वेलकम बैक टू माय किचन। फेस्टिवल का सीजन शुरू हो गया है और कुछ मीठा ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं यहाँ पर रक्षाबंधन स्पेशल केक बॉल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये केक बॉल मैंने प्रीमिक्स से बनाए हैं, तो आज मैं यहाँ पर ये प्रीमिक्स भी कैसे बनाते हैं वो आपको बताने वाली हूँ। इसी सेम प्रीमिक्स से आप चाहो तो केक भी बना सकते हो और केक बॉल भी बना सकते हो। जो आपको पसंद हो वो आप बना लीजिए। बच्चे हो या बड़े, दोनों को ये बहुत पसंद आएंगे। और यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में ये केक बॉल्स बनाए हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रीमिक्स बना लेते हैं। तो प्रीमिक्स के लिए हमें इस तरह के मेजरिंग कप और स्पून चाहिए। घर की रेगुलर चम्मच और जो कटोरी होती है उससे हम कुछ भी मेजर नहीं करेंगे। आपको मार्केट जैसा परफेक्ट केक बनाना है घर पर, तो इसके लिए आपको मेजरिंग कप और स्पून चाहिए ही चाहिए। मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है जिसमें हम यहाँ पर 2 कप भरकर चीनी लेंगे। मैंने यहाँ पर चीनी का यूज़ किया है। अगर आपके पास रेडीमेड जो पाउडर शुगर आती है वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कप को आपको कुछ इस तरह से पूरा भरकर लेना है और उसको हम मिक्सी में एकदम बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद अगर चीनी के कुछ दाने खड़े रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम इस पीसी चीनी को छन्नी से छानने वाले हैं। केक बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो प्रीमिक्स बनाकर अगर हमने रखा होगा तो फटाफट जब भी हमारा मन करेगा हम तुरंत केक बना पाएंगे। इस तरह से अगर आप प्रीमिक्स बनाओगे तो इसको आप 6 महीने तक फ्रीज में स्टोर कर भी रख सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर को इस तरह से स्पून को लेवल कर 4.5 टीस्पून ले रही हूँ। यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि प्रीमिक्स को हम फ्रीज में स्टोर करने वाले हैं, तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो भी हम यूज़ करें दोनों वो पुराना नहीं होना चाहिए। अगर बहुत पुराना होगा तो हम जब भी बाद में प्रीमिक्स को निकाल कर केक बनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी एक बात कि आपको हर एक चीज़ को यहाँ पर लेवल कर ही मेजर करना है। आपको हिप स्पून यहाँ पर नहीं भरनी है। 1/2 कप प्लस 1 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है। आपने कई बार सुना होगा कि रेडीमेड केक फ्लावर मिलता है, तो वो केक फ्लावर में कॉर्नफ्लावर और मैदे का मिक्सचर होता है। हम यहाँ पर प्रीमिक्स बना रहे हैं तो ये मस्ट है, इसीलिए मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। 1 कप वेनिला फ्लेवर मिल्क पाउडर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं हो तो जो रेगुलर डेयरी वाइटनर आता है वो आप ले सकते हो। अच्छी तरह से छान लेंगे और जो भी गुठलियाँ है इसे हम निकाल लेंगे। चीनी को जो हमने मिक्सी में पीस कर रखा था वो सारी चीनी को हम इसी मिक्सर में छान लेंगे। यहाँ पर जो मैं प्रीमिक्स बना रही हूँ वो 3.25 कप मैदे को कंसिडर कर बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। अगर आप कम बना रहे हो तो आपको इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा वेरिएशन करना पड़ेगा। हाफ बना रहे हो तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको आधा कर लेना पड़ेगा। चीनी को छान लिया है। अब इसी छन्नी में हमें यहाँ पर टोटल 3.25 कप भरकर मैदा लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं प्रीमिक्स 3.25 कप मैदे को कंसिडर कर बना रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 कप मैदा लूँगी और उसे छान लूँगी। इसी छन्नी में अब मैं यहाँ पर 3/4 कप भरकर मैदा ले रही हूँ और उसे भी छान ले रही हूँ। मैदे को भी आपको यहाँ पर कप को लेवल कर ही लेना है। 3.25 मतलब कि 2 कप प्लस 3/4 कप। 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड लेंगे। यहाँ पर हमारा जो ये प्रीमिक्स बनकर रेडी होने वाला है वो ऐसा होने वाला है कि अगर हमें कभी भी केक बनाना हो तो हमने फटाक से 1 कप भरकर ये प्रीमिक्स निकाला, जस्ट पानी में घोला और उसे ओवन में रख दिया या गैस पे रख दिया तो हमारा केक बनकर रेडी हो जाएगा। 1 टीस्पून भरकर आपको सॉल्ट लेना है। बाय मिस्टेक मेरा वो वीडियो कट हो गया था, इसलिए आपको यहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा। साइट्रिक एसिड को आप नहीं डालना चाहते हो तो जब भी आप केक बनाए तो 1 कप प्रीमिक्स के सामने आपको 1 टीस्पून भरकर विनेगर डालना पड़ेगा। हर एक इंग्रेडिएंट्स का मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए आपको इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है और 3 बार इसको छान लेना है। प्रीमिक्स रेडी हो गया है। ये एकदम बेसिक वाला प्रीमिक्स है। इससे आपको जो फ्लेवर देना हो
वो देकर केक बना सकते हो। तो टोटल मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि हमारा प्रीमिक्स बनकर कितना रेडी हुआ है, और फिर हम इसमें से 3 डिफरेंट फ्लेवर के केक बॉल्स बनाएंगे, रेड वेलवेट, चॉकलेट और वेनिला। 3 बोल ले लिए हैं और हर एक बोल में मैं यहाँ पर 1-1 कप प्रीमिक्स डाल रही हूँ। ये बचा हुआ जो प्रीमिक्स है उसे मैं फ्रीज में स्टोर करने वाली हूँ। तो टोटल हमारा यहाँ पर 6.25 कप प्रीमिक्स बनकर रेडी हुआ है। 3 कप हमने अभी केक बोल के लिए लिया है और 3.25 कप हमने डिब्बे में स्टोर किया है। देखा ना आपने, यहाँ पर हमने बाज़ार से सस्ता और अच्छा केक प्रीमिक्स घर पर बनाकर रेडी किया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर चॉकलेट केक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें मैं 1/4 कप कोको पाउडर डाल रही हूँ। इसे हम छान लेंगे ताकि जो भी गुठलियाँ हो वो सारी निकल जाए। दूसरा बोल ले लिया है जिसको मैं रेड वेलवेट फ्लेवर देने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कोको पाउडर को छान कर लिया है, तो उसको मैं बाउल में डाल दूँगी। और जो थर्ड वाला है उसे मैं कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि उसको मैं प्लेन वेनिला फ्लेवर का बनाने वाली हूँ। तो देखा ना आपने, हमारा सिर्फ कोको पाउडर डालने के बाद 3 डिफरेंट फ्लेवर के जो बेसिक प्रीमिक्स होता है वो बनकर रेडी हो गया है। चॉकलेट केक आप जब भी बनाएं तो कॉफ़ी आप ज़रूर डालिए, उससे चॉकलेट केक का फ्लेवर एनहांस हो जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून कॉफ़ी ले लिया है। ये वही कॉफ़ी है जो रेगुलर हम घर में यूज़ करते हैं। उसमें मैं 1 टेबलस्पून भरकर पानी डालूंगी और इसे 5 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि कॉफ़ी अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाए। जब इतनी तैयारी हो जाए तब आपको डिसाइड करना है कि आपको केक बनाना है या केक बोल, और गैस पे बनाओगे या अवन में, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर केक का टिन रेडी करना है। मैं केक बोल माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ। आप गैस पर बना रहे हो तो करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे। और मुझे एज सच कोई शेप की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर केक का चूरा ही करने वाली हूँ। 1/2 कप पानी लिया है। सारा पानी हम एक साथ इसमें नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा कर हम पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। करीब 2 टेबलस्पून जितना पानी मैंने यहाँ पर अभी बचा कर रखा है और इसको मैं अगर बाद में रिक्वायरमेंट होगी तो ही मैं यूज़ करूँगी। अब पानी को हमें मिक्सचर में ऐड करना है। 1/4 कप मैंने यहाँ पर फ्लेवरलेस ऑयल लिया है। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हो, मगर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज़ किया है प्रीमिक्स के लिए। तो आप ऑयल भी डाल सकते हो। ऑयल को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बनाकर रेडी किया है उसमें कॉफ़ी भी मेल्ट हो गई है तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। इस वक्त अगर आपने प्रीमिक्स में साइट्रिक एसिड का यूज़ नहीं किया हो तो आप इसी टाइम 1 टीस्पून भरकर इसमें विनेगर ऐड कर दीजिए। आपको मिक्सचर को ओवर मिक्स नहीं करना है। इसमें जो भी गुठलियाँ हो वो सारी ख़त्म हो जाए और एकदम मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से पानी, ऑयल और जो कॉफ़ी का मिक्सचर है वो एक दूसरे में मिल जाए। इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर आपको रेडी करना है। इसके लिए हमने 1 टेबलस्पून पानी कॉफ़ी का मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ किया था और 1/2 कप में से 2 टेबलस्पून पानी हमारा बच गया है। बैटर को हम टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और हमें इसे माइक्रोवेव में रखना है। तो माइक्रोवेव को हमें पहले 100 पावर पर सेट करना है और इनिशियली पहले 3 मिनट रखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम 1 या 2 मिनट ज़्यादा रखेंगे। केक बनकर रेडी हो गया है। इसको बनाने में मुझे टोटल 4 मिनट लगे हैं। 3 मिनट के बाद जब मैंने नाइफ से चेक किया तो वो बीच में से मुझे कच्चा लग रहा था, तो 1 मिनट मैंने ज़्यादा रखा था। अब इसे हम एक कपड़े से ढक देंगे और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम दूसरे केक की तैयारी करते हैं। चॉकलेट केक के बोल में मैंने रेड वेलवेट का मिक्सचर ट्रांसफ़र कर लिया है। सेम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर पानी और ऑयल लिया है। पानी को हम थोड़ा थोड़ा कर बैटर में डालते जाएंगे और मिक्स करेंगे। रेड जेल फूड कलर यूज़ किया है। प्रीमिक्स में साइट्रिक एसिड का यूज़ नहीं किया है तो इसी टाइम 1 टीस्पून इसमें विनेगर डाल दीजिए। आपके पास अगर जेल कलर नहीं हो तो आप लिक्विड भी डाल सकते हो, मगर क्वांटिटी आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी। कलर के लिए दूसरी एक बात कि यहाँ पर जो हम कोको पाउडर यूज़ करेंगे वो कभी भी डार्क कोको पाउडर यूज़ नहीं करना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी का और कलर का बैटर बनकर रेडी हुआ है। टोटल 7 ड्रॉप मैंने यहाँ पर फूड कलर का यूज़ किया है। पानी की बात करें तो 1/2 कप में से यहाँ पर भी 2 टेबलस्पून पानी बच गया है। चॉकलेट केक थोड़ा लुकवार्म है, एकदम ठंडा तो नहीं हुआ है, मगर मैंने इसे डिमोल्ड कर दिया है
देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हमारा केक एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है और इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में मैं उसे तोड़ दे रही हूँ। चॉकलेट केक वाले बोल को मैंने यहाँ पर वॉश नहीं किया है। उसी बोल में मैं यहाँ पर रेड वेलवेट का बैटर डाल रही हूँ और उसे भी सेम उसी तरीके से 4 मिनट हम माइक्रोवेव कर लेंगे। रेड वेलवेट भी बनकर रेडी हो गया है। इसे भी हम कपड़े से ढककर ठंडा होने के लिए रख देंगे। लास्ट में हम वनीला केक बना लेंगे। इसमें प्रीमिक्स में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। हमने वनीला फ्लेवर मिल्क पाउडर का यूज़ किया था, इसीलिए हमें यहाँ पर वनीला एसेंस नहीं डालना है। प्रीमिक्स में अगर आपने डेयरी वाइटनर यूज़ किया हो तो इस टाइम आप इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डाल दीजिए। सिर्फ ऑयल और पानी डालकर हमें सेम कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करना है जैसे अगले 2 हमने बैटर रेडी किए हैं। माइक्रोवेव में रखना है और 4 मिनट में ये केक भी बनकर रेडी हो जाएगा। तीनों केक बनकर रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम चॉकलेट केक बोल बना लेते हैं। तो केक का मैंने इस तरह से हल्के हाथों से क्रम्बल कर लिया है और मैंने हाफ कप जितना नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम लिया है। ये व्हिपिंग क्रीम एकदम चिल्ड है, मगर इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। आपको हल्के हाथों से क्रम्बल को और व्हिपिंग क्रीम को मिलाना है, आटे की तरह गूंदना नहीं है। सब एक साथ इकट्ठा हो जाए तो हल्के हाथों से आपको इस तरह से इसका बॉल बना लेना है। व्हिपिंग क्रीम आपको सारे क्रम्बल में एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा कर कर आपको डालते जाना है और बॉल्स बनाते जाने हैं। केक के मॉइस्चर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कितना व्हिपिंग क्रीम लगेगा। आपके पास नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम नहीं हो तो उसकी जगह आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। वो भी नहीं है तो आप दूध का भी यूज़ कर सकते हो। 1 कप प्रीमिक्स से जो केक बना था उससे 25 मीडियम साइज़ के बॉल्स बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरह से मैं बाकी के बॉल्स भी बना लेती हूँ। वनीला केक बोल भी करीब 22 बनकर रेडी हुए हैं। मैंने डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अब एक एक कर मैं ये बॉल्स को चॉकलेट में डालूंगी और फोर्क की मदद से इसे बाहर निकालूंगी। फोर्क का यूज़ करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि एक्सेस जो चॉकलेट जो भी है वो सारी ड्रेन आउट हो जाए। आप चाहो तो बॉल्स के ऊपर आपके मनपसंद के स्प्रिंकल्स डाल सकते हो ताकि वो दिखने में भी थोड़े सुंदर लगे। और बॉल्स को आपको किसी भी पॉलीथीन के ऊपर या बटर पेपर के ऊपर निकालना है ताकि जब भी वो हम फ्रिज में रखें तो ठंडे होने के बाद वो आसानी से निकल जाए। तीनों फ्लेवर के चॉकलेट बॉल को कोट करने के लिए मुझे यहाँ पर 500 ग्राम डार्क चॉकलेट लगी थी। बॉल्स को मैंने यहाँ पर फ्रिज में रख दिया था तो उसके ऊपर की चॉकलेट अच्छी तरह से फ्रीज हो गई है। अब इस तरह से हम एक्सेस चॉकलेट निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे केक बॉल बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको आप फ्रीज में करीब 1 वीक तक स्टोर कर रख सकते हो। मेरे घर पर चॉकलेट फ्लेवर वाले केक बॉल सभी को ज़्यादा पसंद आए थे। अब आपका जो भी खाने का मन हो, केक या केक बॉल, जिस फ्लेवर का खाने का मन हो आप झटपट से बना लीजिए। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट कर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।